सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एनिमोनस। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक स्टोरी टाइम लेके आऊँगा और वो है हॉरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। देखो हुआ क्या था, आई गेस आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। मेरा संस्कृत का पेपर था और क्योंकि लगातार ही हो रहे थे पेपर, तो मैं सुबह उठा और उसके लिए मुझे संस्कृत की तैयारी करनी थी। तो मैं सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ और बगल में मेरी दीदी सो रही थी और नीचे मेरी मम्मी सो रही थी। हमारा छोटा सा कमरा था, हम किराए पे रहते थे इन आगरा। अब मैं उठा, ये लोग सो रहे हैं, लाइट जली हुई है, नो इशू। आई गेस 5 बज रहे होंगे, कुछ 6 बज रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो अंधेरा था। हो सकता है सर्दी का टाइम हो, बट सर्दी गर्मी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट रात तो हो ही रही थी। मैं जल्दी उठ गया था बिकॉज मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी, तो मैं पढ़ाई कर रहा था। हाँ, उस टाइम पे मैं पढ़ाई किया करता था एटलीस्ट एग्ज़ाम के वक्त तो अच्छे से। आज भी वैसे मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम के वक्त ही पढ़ता हूँ, बट इतना पढ़ता हूँ कि चलो निकाल ही लेता हूँ। अब मुझे पढ़ रहा हूँ, नो इश्यूज़। अचानक से क्या हुआ, मेरे को एक आवाज़ सी आती है, और ये सच्ची बात है, मैं कुछ स्टोरी बोलते बोलते कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ, ये रियल की बात है। हाँ, तो ये हुआ था कि सुबह मैं ऐसे ही बैठा हुआ अपने बिस्तर में एंड अचानक से मुझे बाहर से या अपने आसपास से एक आवाज़ सी आती है। एंड जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो मैं सुना एंड मैंने बोला ये क्या है। चल ठीक है, मैंने बोला कि ये मेरे वहम होगा। मैं दोबारा अपना पढ़ने लग गया। फिर मुझे दोबारा एक आवाज़ आती है इसी तरह की। देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये वहम नहीं है, ये एक सच बात है। मैंने फिर अपने आप देखा, मैं थोड़ा डरने लग गया। एंड मैं इतना डर रहा था कि जस्ट मेरे बगल में मेरी बहन सो रही थी जो कि मुझसे 2 साल बड़ी है। एंड जस्ट मेरे नीचे, मैं ऐसे नीचे हाथ टच कर दूँ तो मेरी मम्मी नीचे सो रही थी। एंड हम तीन ही थे, हमारा छोटा सा घर, छोटा सा, हम लोगों ने 2 कमरे का वो लिया हुआ था घर किराए पे। एंड मैं बहुत डर रहा था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है कि क्या है, बिकॉज वो सुबह का टाइम था। 5 बजे के कुछ आसपास हो सकता है, 5 से 6, लेकिन एटलीस्ट बाहर तो पूरा अंधेरा था और सूरज निकलने में कुछ ना कुछ तो 1.5 घंटा तो होगा। और मेरे लिए तो वो एक तरह से रात ही मान रहा था मैं उसको। और ये आवाज़ें मुझे बार बार आए जा रही हैं एंड तीसरी चौथी बार में तो मैं बहुत डर गया, इतना कि मतलब मुझे देखा नहीं जा रहा था मेरी दीदी और मम्मी की ओर। कि मैं सोच रहा था इनको मैं इतना कैसे बोलूँ कि दीदी जग जाए, मम्मी आप जग जाओ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो आवाज़ फिर पहले तो एक एक करके आ रही थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लग गई। एंड ये सच्ची बात है। एंड ये अभी तक का मेरा लाइक पूरे लाइफ तक है मेरी, अभी तक 19 की उम्र की, बट सबसे लाइक पंगे वाली चीज़ थी, ठीक है। कि एक हॉरर जिसको मैं कह सकता हूँ, वो ये था मोमेंट जिसमें मेरी लाइक लिटरली ऊपर से नीचे, आगे से पीछे सब तबाह हो गया था मेरे अंदर और बाहर से। और बहुत डरा था मैं। शुक्र है लाइट नहीं गई थी, वरना फिर तो मैं चला ही देता, बट चलो ठीक है। आवाज़ आए जा रही है, आए जा रही है। और फिर एक टाइम पे तो मैं सोचूं कि यार मैं क्या पीछे मुड़ूं हल्का सा, या पीछे हल्का सा भी खिसकूं, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली स्ट्रक एट दैट टाइम। वो आवाज़ें बढ़ते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। मुझे लगा कि ये कहीं अचानक से कुछ मेरे पे आए, कुछ हो ना मेरे साथ, कहीं बिस्तर से कोई नीचे से निकल ना जाए, इस तरह की चीज़ें। एंड देन आई वॉज जस्ट वेरी स्कैर्ड एट द टाइम। बट कुछ ऐसा चला होगा ये सिलसिला 10 मिनट 15 मिनट तक। और मेरे मन में पता है क्या चल रहा है, आप यू कैंट इमेजिन, मेरे मन में ये चल रहा है कि यार ये चीज़ भी अभी होनी थी, मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम है आज और मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे प्लीज़ पढ़ना है। और भगवान ये क्या हो रहा है, एटलीस्ट मेरे साथ अभी तो ना हो, ये बाद में हो जाता। अभी आज मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम है, ये आज ही होना था मेरे साथ। मेरे मन में ये चल रहा है, डर भी लग रहा है, मन में ये भी चल रहा है कि यार एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है। लास्ट क्लास में फिर मुझे एक हल्की सी आवाज़ हुई, "म्याऊं।" मैंने बोला क्या। फिर उसके बाद एक और बार, म्याऊं। मैं बोला व्हाट, क्योंकि क्या हुआ अचानक से ना डस्टबिन की भी गिरने की आवाज़ आई। तो मैं सोचा कि वेट अ मिनट, ये बिल्ली है। और वो लिटरली बिल्ली थी। बाद में वो म्याऊं म्याऊं करके निकल, मतलब म्याऊं म्याऊं करके, क्योंकि सामने ना खिड़की थी, खिड़की में पर्दा लगा हुआ था और वहीं हम लोगों की बालकनी थी जिसमें हम लोग डस्टबिन रखते थे, और इसी बालकनी से होते हमारा टॉयलेट भी था। तो मैं ये सोच रहा था कि शिट यार, ये तो बिल्ली है। मतलब मैं जिसको सबसे भूत भूतनी चुड़ैल समझ रहा था, बिकॉज ये भी था कि हमारे घर के ना जस्ट पीछे ना शमशान थी। एंड लिटरली जस्ट पीछे, मतलब अगर आप मैं अगर मीटर में बता दूंगा आपको, तो लाइक 10 मीटर पीछे या 20 मीटर पीछे हमारी शमशान थी। तो हम जब भी छत में जाते थे, कभी कभी हम लोगों को डेड बॉडीज जलते हुए दिखती थी। घाट नहीं था, जस्ट शमशान था। पीछे एक सामुदायिक शौचालय था और उससे चिपका हुआ एक शमशान। उस पर अक्सर डेड बॉडीज हम लोगों ने जलते हुए देखी छत से। या फिर वो बिल्ली थी, मेरा वो बिल्ली मेरा पोपट हो गया।
ठीक है, फिर मैं सोचा यार शुक्र भगवान का, चलो। और उसके बाद फिर वो जब बिल्ली विल्ली म्याऊं म्याऊं करी, फिर मैं बोला मेरी जान में जान आई। एंड देन उसके बाद मैं सोचा कि ये बात मैं मम्मी और दीदी जग जाएंगी तो बाद में बताऊंगा। और फिर अपनी संस्कृत की जो मैंने पढ़ाई करनी थी, मैंने पढ़ाई की। मैंने बस सोचा बच गया यार, मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट तो हुआ, 15-20 मिनट या आधा घंटा कुछ, लेकिन चलो मेरी एटलीस्ट संस्कृत की पढ़ाई हो गई। फिर मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा अपनी मम्मी को और दीदी को। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अरे गधे, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, उस वक्त मुझे जगा देता। बट मैंने उनको बोला कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आप लोगों को टच करने की भी। मैं मतलब इतना सांस भी मैं कैसे ले रहा था पता नहीं उस टाइम पे। सो दिस वॉज माई स्टोरी। ऑल दो ये सच्ची का भूत तो नहीं था, बट ये है कि हाँ, मैं वो 15-20 मिनट मेरे लिए लाइफ के बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। उतना तो मैं कभी भी नहीं डरा तो हूँ, बट कभी डरा भी हूँ तो मूवी देख के डरा हूँ। लेकिन ये पहली बार अपने साथ मेरी कोई चीज़ हो रही थी। बट इतना एटलीस्ट भगवान का बहुत शुक्र है कि ये सच्ची का भूत नहीं था, जस्ट बिल्ली थी। वैसे एक और बात बताऊँ कि हम लोगों के जब जैसे गर्मियाँ होती थी, उसी घर के छत पे हम जब जाते थे, तो एक बिल्ली का बच्चा था जो लिटरली इंसानों के बच्चे जैसे रोता था। वो मतलब बिल्ली थी या बिल्ली का बच्चा था जो भी था, बट वो जब भी रोता था ना रात में, तो वो इंसानों की तरह रोता था and बहुत क्रीपी लगता था। क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मी ने ऑब्जर्व करके बताया था, क्योंकि उनकी नींद खुल जाती थी उसकी आवाज़ से। और उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो पूरे मतलब आस पास के पूरे हमारा जो भी मोहल्ला था उसमें आती थी, और बहुत ही वियर्ड, बहुत ही क्रीपी थी, इंसानों जैसी रोने की आवाज़ थी। इससे मुझे याद आया कि आगरा में जब मैं रहता था किराए के घर में, तो उससे मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं, अच्छी भी और बुरी भी। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट जो अपनी स्टोरी है एक और स्टोरी टाइम बनाता हूँ, क्योंकि अब स्टोरीज तो मेरे पास बहुत है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा चैनल न्यू है तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट। एंड अपने दोस्तों को प्लीज़ बताना। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाला हूँ इस चैनल पे, बट आई डोंट वांट टू रिवील माय फेस, तो वो एक अलग बात है। बट मैं बिना फेस रिवील किए भी आप लोगों को ऐसी मस्त मस्त बातें बता सकता हूँ ना। द ओनली थिंग इज़ आई जस्ट नीड योर पीपल अटेंशन एंड थोड़ा सा जो है व्यूज़ शेयर, बिकॉज वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ नेक्स्ट जो भी वीडियो चाहिए वो बताते रहा करो मुझे चैनल के कमेंट्स पे, वीडियो के कमेंट पे, ताकि मैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ बना पाऊँ अगर मेरे पास अवेलेबल है। एंड यस, जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो ना बिल्कुल एग्जैक्ट रियल थी, मैंने उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं किया है। तो इसलिए एक रियल स्टोरी है। बाकी क्लिक बेट में समझना कि मैंने क्लिक बेट किया है। मेरे लिए तो 15-20 मिनट हॉरर थे, तो इसलिए मैं उसको आज भी हॉरर स्टोरी में इंक्लूड करता हूँ। ऑल तो मेरा पपोर्ट हो गया वो अलग बात है, कि सामने बिल्ली थी या जो भी था वो एक अलग बात है, बट हाँ ये सच बात है। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो एंड करता हूँ, बड़ी हो रही है। तो आई विल मीट यू पीपल वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।